एवरीवन, हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि हम सेल रिटर्न या क्रेडिट नोट कैसे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्रेडिट नोट क्रिएट करने के लिए हमें सेल में जाना होगा क्योंकि हम सेल रिटर्न क्रिएट कर रहे हैं। यहां से हम न्यू सेल रिटर्न या क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा क्रेडिट नोट का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ हमको इनवॉइस इंफॉर्मेशन में इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करना होता है जिसके लिए हम क्रेडिट नोट बना रहे हैं। ये हमने जीएसटी 125 का एक इनवॉइस सेलेक्ट किया है जिसका हमें सेल रिटर्न करना है। रिटर्न टाइप में आपका जीएसटी आ जाता है क्योंकि आपने जीएसटी में इसको परचेस किया था, अब आप इसे रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न रीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है कि आप इसे क्यों रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे क्वालिटी इशू, इनवॉइस करेक्शन या अदर्स। हम अदर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। रिटर्न डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस डेट को आप इसे रिटर्न कर रहे हैं। बिल 2 में हम देखेंगे ये क्लाइंट अकाउंट में बिलिंग हुआ था क्योंकि ये आपके कस्टमर ने आपसे क्रेडिट पर परचेस किया था, तो हम इसे क्लाइंट अकाउंट में बनाएंगे। यहाँ आपके कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है, क्लाइंट का नाम आ जाता है। यहाँ एड्रेस नहीं दिया था इसलिए एड्रेस नहीं शो हो रहा है, बाद में ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है क्योंकि उन्होंने बिलिंग कराते टाइम यहाँ पर महाराष्ट्र सेलेक्ट कराया था। क्लाइंट जीएसटी नंबर नहीं है, अगर आप इसे ऐड करना चाहे तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आइटम नेम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपके कस्टमर ने सर्फ एक्सेल 500 kg का आइटम परचेस किया था, तो हम उसी का सेल रिटर्न बना रहे हैं, तो यहाँ पर वो आइटम शो हो जाता है जो कि इस इनवॉइस से बनाया गया है। यूनिट वेब पैक है, आप इसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वांटिटी 1 है क्योंकि उन्होंने 1 परचेस किया था। सेल प्राइस में जिस सेल प्राइस में आपने सेल किया था वही सेल प्राइस यहाँ पर आ जाती है। आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट शो नहीं हो रहा है। टैक्स एप्लीकेबल हुआ था 12%, सेस एप्लीकेबल नहीं हुआ था इसलिए यहाँ पर सेस शो नहीं हो रहा है, और अमाउंट आ जाता है 60 रुपीज। आप यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके इसे हम इनवॉइस में ऐड कर सकते हैं, और आप कंट्रोल+A करके भी इसे ऐड कर सकते हैं। ये हमारा आइटम इनवॉइस में ऐड हो चुका है। यहाँ एक बेल आइकन शो हो रहा है, जहां पे आप रिमाइंडर मैसेज देना चाहें तो वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ रिमाइंड ऑन का डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको कितने दिनों में ये रिमाइंडर रिपीट करना है आप यहाँ पे डेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस रिपीट के ऑप्शन को इनेबल करके सेट रिमाइंडर पे क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अगर कोई शिपिंग कॉस्ट लगा है तो आप यहाँ पर रुपीज में, और अगर शिपिंग टैक्स लगा है तो आप यहाँ पर टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डिलीवरी टर्म्स देना चाहे तो आप डिलीवरी टर्म्स भी दे सकते हैं, और रिमार्क्स भी दे सकते हैं जो कि आपके प्राइवेट यूज के लिए होता है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में हम देखेंगे मोड ऑफ पेमेंट कैश हुआ था इसलिए कैश सेलेक्ट किया है। ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे नहीं था इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है, आप बाद में देना चाहे तो दे सकते हैं। अमाउंट यहाँ पर 0 है क्योंकि उन्होंने उधार में परचेस किया था, क्लाइंट अकाउंट में परचेस किया था, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस में अमाउंट शो हो रहा है। सब टोटल यहाँ पर 60 रुपीज है। सीजीएसटी 3.60, एसजीएसटी 3.60, और राउंड ऑफ करके ये अमाउंट 67 हुआ है। तो यहाँ पर जो टोटल बिल बना है वो 67 रुपीज का बना था, इसीलिए ये हम सेल रिटर्न में भी यही अमाउंट आएगा। हम इस बिल को सेव कर सकते हैं और सेव एंड प्रिंट करके प्रिंट रिसिप्ट हम कस्टमर को दे सकते हैं। तो हम यहाँ इसे सेव एंड प्रिंट करेंगे। हम यहाँ से इस क्रेडिट नोट और सेल रिटर्न को सेव कर सकते हैं और सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। हम सेव एंड प्रिंट करके इसे देखते हैं। ये हमारा क्रेडिट नोट बन चुका है। आप यहाँ से जितनी कॉपीज लेना चाहे उतनी कॉपी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 जितनी भी आपको निकालना है उतनी कॉपी आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं। यहाँ आपके अवेलेबल प्रिंटर्स शो होते हैं। यहाँ टेम्पलेट्स अवेलेबल है, ट्रेंडी स्टाइल और क्लासिक स्टाइल। जो भी टेम्पलेट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखना चाहे वो आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ एक पीडीएफ का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप इस क्रेडिट नोट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं। जैसे हमने लोकेशन में डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है, ये हमारा फाइल नेम है और हम इसे सेव करते हैं। ये पीडीएफ सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुका है हमारे डेस्कटॉप पर। यहाँ एक ईमेल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अब अगर आप इस क्रेडिट नोट को ईमेल करना चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए।
यहाँ आप सीसी का ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसका यूज भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आप जो देना चाहे वो दे सकते हैं। मैसेज भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर रेड एस्ट्रिक्स जो बने हुए हैं वो आपको फिलअप करना मैंडेट होगा, जरूरी होगा। ये सारी डिटेल्स देने के बाद हम इसे सेंड कर देते हैं। क्रेडिट नोट अभी सेंडिंग प्रोसेस में है। हमारा क्रेडिट नोट ईमेल में सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। यहाँ आप नीचे 2 ब्लू लाइंस देख रहे हैं, एडिट कंपनी नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, GSTIN, टर्म्स, बैंक डिटेल एंड लोगो। आप अगर ये एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। जैसे हम बिजनेस का नेम एडिट करना चाहें, एड्रेस को एडिट करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहें या एडिट करना चाहें, ईमेल और वेबसाइट, ये भी आप एडिट और ऐड कर सकते हैं। अदर डिटेल में GSTIN नंबर, टैक्स नंबर, लाइसेंस नंबर का ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसे भी एडिट और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर इनवॉइस पर बैंक नेम देना चाहें, बैंक ऐड करना चाहें तो बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड का ऑप्शन अवेलेबल है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कंपनी का लोगो ऐड करना चाहें तो रिकमेंडेड साइज 500x500 पिक्सल में ऐड कर सकते हैं। आप अगर सिग्नेचर ऐड करना चाहें तो सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, जिसका रिकमेंडेड साइज 500x110 पिक्सल अवेलेबल है। टर्म्स एंड फुटर नोट का ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन या डिक्लेरेशन कोई कंपनी की है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई फुटर नोट देना चाहें तो फुटर नोट भी दे सकते हैं। हम इस डिटेल को यहाँ से सेव कर देते हैं। ये डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। सो ये था हमारा प्रोसेस क्रेडिट नोट बनाने के लिए। आप अगर इस क्रेडिट नोट को देखना चाहें तो हम सेल में जाएंगे। हमने जहां से न्यू सेल रिटर्न या क्रेडिट नोट बनाया था उसके नीचे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, सर्च एंड मैनेज सेल रिटर्न्स। यहां से हम इसे देख सकते हैं। ये हमारा क्रेडिट नोट है। आप इसे व्यू एंड मॉडिफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, प्रिंट, एक्सपोर्ट एंड ईमेल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और आप इसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। सो ये था सारा प्रोसेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।